दिन बाद ज्वाइन किए हो? सात्विक स्टार्टिंग में आता है सात्विक, और बीच में स्टार्टिंग में आने के बाद में कुछ देर बाद छोड़ जाते हो साथ है सात्विक? नो सर। तो कुछ ऐसा नहीं होता। शायद हो सकता है कि लिस्ट में थोड़ा सा मुझे जो स्क्रीन पर नाम दिखते हैं ना कुछ लोग कुछ बच्चों के, वही नाम देखते हैं, बाकी नहीं दिखते ना, फिर तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में हो। ठीक है। तो आज अपन लोग, अच्छा डेट तीसरी की पड़ी हुई है, कोई ना, चलो फैब आ गई वैसे। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, काफी सारी चीजें करेंगे आज, थोड़ा डेट सही कर दूंगा। आज है 1 फैब यानी कि 0। ठीक है। तो आज अपन लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और भी कई सारी चीजें देखेंगे। तो आज हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक आज हम खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज देखो ये देखते हैं क्या क्या देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे, और हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज का लेक्चर काफी इंपोर्टेंट भी है और कनेक्टिंग भी इसीलिए रहेगा। कनेक्टिंग तभी रह पाएगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर रिवाइज करके आए होंगे तो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली कनेक्ट होगा किससे, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, वहां से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और सिमिलर फॉर्मूले होने वाले हैं, सिमिलर फॉर्मूले होने वाले हैं। तो अभी हम क्या बताएंगे, ओनली फॉर्मूले फॉर्मूले बताएंगे, क्योंकि अपन डेरिवेशन के लिए टाइम भी उतना नहीं है, इसलिए। तो स्टार्ट करें भाई। यस। यस सर। ओके। तो हम लास्ट क्लासेस में क्या देखे थे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखे थे, एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम यानी कि जी एम ओवर आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर। तो M1 M2 मतलब एम कैपिटल एम लिया था, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, एम से एम कैंसिल हो गया, जी एम ओवर आर स्क्वायर बचा था। जैसे शेप ऑफ द अर्थ हमारा डिपेंड कर रहा था कि शेप पे, शेप पे, क्योंकि हमें पता था इक्वेटर पे हमारा आर की वैल्यू ज्यादा थी तो जी की वैल्यू कम होती है, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा थी, इसीलिए हम बोले थे कि जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल्स पे। उसके बाद हमने देखा कि जी की वैल्यू अगर मैं अर्थ से कुछ एच हाइट पे चला जाऊं तो क्या होगा, जी अपॉन 1 + h ओवर आर का होल स्क्वायर। अगर मेरा एच बहुत बहुत छोटा है आर से, तो जी इंटू 1 - 2h ओवर आर होता था। जी डी मतलब अगर हम कुआं खोद के अंदर चले जाएं डी डेप्थ पे, तो वो क्या होगा, जी इंटू 1 - d ओवर आर था। उसके बाद हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सिमिलर था किसके, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, एफ अपॉन एम। उसके बाद हमने उसका एक्सप्रेशन देखा, फिर हमने देखा कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में क्या होता है जब आर छोटा हो, आर बड़ा हो, और सरफेस पे। सिमिलरली हमने स्फेरिकल शेल के लिए देखा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारी चीजें देखी। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको याद हो तो हमने वहां पे देखा था ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम इस चैप्टर में देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लमसम सेम होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी किसी पॉइंट पे, किसी वहां पे क्या होता था, किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के लाने में, किसी एक यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के लाने में जितना वर्क किया जाता था, उसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां पे चार्ज होता था, यहाँ पे मास हो, किसी भी मास को, जैसे मान लो 1 kg मास ले लिया, यूनिट मास को, यूनिट मतलब एम का डिवाइड है, मतलब यूनिट मास है, किसी यूनिट मास को इनफाइनाइट से खींच के किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क किया जाए, उस पॉइंट पे जितना वर्क किया जाए उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। और इनफाइनाइट का जीरो होता है, इनफाइनाइट पे जीरो होता है ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया होगा। यस सर। तो हमारा क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। अब देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है, सिमिलरली अगर एक पॉइंट मास है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल देखें, इस पॉइंट मास की वजह से किसी P डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे है P पॉइंट कोई, यहाँ पे पोटेंशियल होगा माइनस के जी एम ओवर आर। याद रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है,
हमेशा नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखे थे सॉलिड स्फीयर, सिमिलरली अगर मेरा आर स्मॉलर देन आर है तो मेरा फॉर्मूला जी एम ओवर आर क्यू 1.5 आर स्क्वायर माइनस के 0.5 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो पुट कर दो और आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आर मेरा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि पॉइंट बाहर है स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से, सॉरी सॉलिड स्फीयर से बाहर है, तो फिर आएगा माइनस के जी एम ओवर आर, और अगर सरफेस पे है तो जी एम ओवर आर। तो हमारा वेरिएशन कैसे होता है कि अगर मैं सेंटर पे देखूं जीरो डिस्टेंस आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको जीरो पुट करूं तो फिर आता है माइनस के 1.5 जी एम ओवर आर। सिमिलरली अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं सरफेस पे बात करूं आर इक्वल टू आर पे, तो माइनस के जी एम ओवर आर, फिर और थोड़ा सा कम होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे कम होता जाता है पोटेंशियल। क्लियर है बेटा, फॉर्मूले क्लियर है ये वाले। Yes. सिमिलर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से बोल रखा है कि रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अगर रिवाइज कर लेते या किए होंगे जो लोग, उनको एकदम क्लियर आ रहा। जैसे मैंने, मुझे पता है सात्विक एंड प्रीति बनियाल दो लोग रिवाइज करके आए थे उस दिन। आज रिवाइज करके आए हो? कौन कौन करके आया रिवाइज? हर्ष रिवाइज करके आया है, सात्विक तो हमेशा ही आता है खैर, और कोई? सात्विक और हर्ष, इन दोनों के अलावा कोई रिवाइज करके नहीं आया? ठीक है, ओके। सात्विक, आप एक काम करना, क्लास के बाद में रुकना मेरे साथ, ठीक है? Yes, sir. आज तो फ्री हो ना? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट रूल। अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब है एक मास मेरा यहां पे रखा हुआ है, एक मास यहां पे रखा हुआ है, इनकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यू इक्वल टू माइनस के जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, माइनस के जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टू पॉइंट मासेस, दो पॉइंट मासेस की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बताता है ये फॉर्मूला माइनस के जी एम एम ओवर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ, और एक पॉइंट मास मान लो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो 4 है, तब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, सारी पोटेंशियल एनर्जीज का हम करेंगे सम, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये बताता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। देखो कितने हैं, 4 है, एन इक्वल टू 4 पुट करो, 4, इसको यहां कर देते, 4 इंटू 4 माइनस वन 3 डिवाइडेड बाई टू, यानी कितने बनेंगे, 12 6, 6 बनेंगे कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो देखो 1 2 1 3 1 4 3 4 3 2, 5 हो गए कि नहीं हो गए 5? अरे Yes, sir. 1 2 1 4, देखो यहां से देख लो ना, 1 2 1 3 2 3 1 4 4 2 और 4 3, और ये क्या है, आर 4 3 का मतलब है आर डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में। तो हर दो पार्टिकल, हर दो पॉइंट मासेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हर पर्टिकुलरली दो पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उन सब का अगर हम ऐड कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाती है। यहां से हमें ये पता चलता है, मान लो 6 पार्टिकल होते हैं, अगर मेरे 6 पार्टिकल होते तो पहले तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता कि हमें पहले पता हो चले कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, 15, 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वैसे इतना लंबी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है, 4 का भी मैंने ज्यादा बता दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, M1 M2 डिवाइडेड बाई आर, M1 M2 डिवाइडेड बाई आर, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तो इतनी कैलकुलेशन का नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी तो जानते हैं ना, क्वेश्चन देने वाला भी तो जानता है कि भाई इसको सॉल्व करवाने के लिए मेरे को अगर 10 मिनट चाहिए, तो बच्चे का रजनीकांत थोड़ी ना है तो बहुत जल्दी कर देगा, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जैसे हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारी जब अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली बैठे हुए हैं,
मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आर डिस्टेंस में है तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये माइनस के जी एम एम ओवर आर। लेकिन अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं तो भाई हमारी आर यही होगी ना, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की कैपिटल आर पुट कर दी तो ये हमारी एनर्जी होती है जब हम सरफेस पे बैठे हुए होते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो माइनस के जी एम एम ओवर आर। तो ध्यान से देखिए इस पोटेंशियल एनर्जी को कि जब आप सरफेस पे बैठे हुए हो तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जी एम एम ओवर आर। अभी इसका यूज और होने वाला है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में, अभी होगा। लेकिन अभी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों देख रहे हैं हम? अपन को बचपन से देखते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लिखते आ रहे हैं। कब से लिखते आ रहे हैं? जब से अपन लोग निप्पल से दूध पीते थे। सर तब तो एबीसीडी भी नहीं जानते थे। निप्पल से दूध इन द सेंस कि 6th 7th से 8th क्लास से आराम से लिखते आ रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है mgh। जानते हैं सब लोग? अब ये सही लिख यस रहे सर। थे या गलत लिख रहे थे? अब हम लोग ये चीज जरा हम देखते हैं कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो जैसे माना कि बी पॉइंट मेरा एक सरफेस पे है और ए पॉइंट कोई इस बी पॉइंट को लेके चला गया, मैं ऊपर ए पॉइंट पे एच हाइट पे लेके चला गया। तो इन ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये मेरे को कैलकुलेट करना हो। एक बात बताओ कि अर्थ की रेडियस ये वाली आर है, तो ये हाइट तो हो गई आर, ये वाली हाइट तो हो गई आर। ठीक है, अब ये वाली हाइट क्या होगी भाई टोटल? ये अगर R ये plus एच H. आर है तो प्लस क्या एच। आर प्लस एच होगी? ठीक है भाई, ये आर प्लस एच हो गई। अब अपन को करना क्या है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखूं भाई, फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस के जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। आर मतलब है जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से है। तो हमारी अगर बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो उसकी डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जी एम एम ओवर आर है। सिमिलरली ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो माइनस के जी एम एम ओवर आर प्लस एच। आर प्लस एच होगी क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर प्लस एच है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए माइनस की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। अब हमने क्या किया? जी एम एम अपॉन जी वो आर प्लस एच माइनस के माइनस माइनस के जी एम एम ओवर आर। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने ऊपर से कॉमन ले लिया क्या? जी एम एम कॉमन ले लिया। जी एम एम कॉमन लिया तो यहां से देखो 1/r बचेगा प्लस का, और यहां से बचेगा 1/r प्लस एच। तो हमारा देखो जी एम एम, इसको जब सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, जी एम एम। तो देखो यहाँ पे आर इंटू आर प्लस एच एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? देखो आर प्लस एच इधर आएगा माइनस और आर इधर आएगा, तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली एच। तो एच आ जाएगा ऊपर, तो जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हमने क्या किया? इन आर प्लस एच में से आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 + h/r। देखो जी एम ओवर आर स्क्वायर, पुरानी याद है, जरा याद करो। कुछ होता है ये क्या होता है? जी होता है, स्मॉल जी। जी एम ओवर आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन कि ड्यू नहीं? टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल। तो हमारा क्या हो गया? एम एच पहले से था, जी ये हो गया, तो हमारा हो गया एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 + h/r। लेकिन अपन लोग तो लिखते थे एम जी एच, इसका मतलब हम गलती करते थे। देखो व्हेन आपका h जो है ना बहुत बहुत छोटा है r से। देखो r की वैल्यू हमें फिक्स पता है कितनी है? 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, आपके घर की ऊंचाई, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स होगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। 100 मीटर, 100 मीटर होती नहीं है वैसे। मान लो 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसे ही बात करते हैं ना। अब वी एच अपॉन आर अगर निकालोगे 15 मीटर डिवाइडेड बाई 6400 इंटू 10⁻³ निकालोगे तो क्लोज टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा ये? यस। हाँ?
जब ये टर्म आपका क्लोज टू जीरो हो जाएगा तो 1 + 0 1, तो जैसे ही वन 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 का डिवाइड करोगे एमजीएच में तो आपको एमजीएच ही रहेगा, इसीलिए हमारा हम बचपन से लिखते आ रहे हैं डेल्टा यू इक्वल टू एमजीएच। आ रही बात समझ में क्यों लिखते आ रहे हैं बचपन से डेल्टा यू इक्वल टू एमजीएच? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन करेंगे अभी हम। क्या करो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h। कितना वर्क करना पड़ेगा किसी सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी हाइट h तक ले जाने के लिए, कितना वर्क करना पड़ेगा? और जो हाइट है वो भी किसके इक्वल है? r के इक्वल है। वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप देखोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा ना वर्क डन, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो वर्क डन आप यहां से भी देख सकते हो। आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डोंट वरी। पता है ना आपको? अभी आ रहा है किसी का आंसर? सात्विक, रिजुल, सरयू, सरयू शर्मा, अंशिका, कशिश। आ रहा है किसी का आंसर? Sir, 2 mg आ रहा है, ए ऑप्शन। ओके, और किसी का आया? Sir, option B है half mgr. कि हर्ष का हाफ mgr आ रहा है। ठीक है, देखो भाई
उसने क्या बोला है, वर्क डन टू रेज अ मास, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, उसके बाद पहुंच गया यहाँ, तो पहले कहाँ पे था, आर पे, बाद में एक एच हाइट और बढ़ गया जो कि आर के इक्वल है, तो ये वाली टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 2r होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. yes sir, तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इसकी ये पॉइंट ए है, इसको ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी, माइनस के जी एम, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास एम मान लेते हैं, जी एम, एम डिवाइडेड बाई बोलो, डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर या आर, R. r, डिवाइडेड बाई आर, यस, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये हमें ए पॉइंट पे पता चल गया। अब बी पॉइंट पे क्या होगी, माइनस के जी एम, एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, या फिर बोल दूंगा 2r 2R. होगी। अपन को चाहिए क्या, वर्क डन। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अपन को पता है वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। नाउ वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोलूं कि यू बी माइनस के यू ए, यू बी क्या है, यू बी है मेरा माइनस के जी एम, एम ओवर 2r, माइनस माइनस की, अच्छा माइनस माइनस है तो प्लस कर दूं डायरेक्ट, प्लस yes sir, Sir. जी एम, एम ओवर आर। अब देखो जरा, नीचे आर और 2r है, तो एलसीएम आ गया 2r, तो 2r आया, तो ऊपर 2 हो जाएगा, अब माइनस के 2g, या फिर एक काम करते हैं ना, यहां से हमने कॉमन ले लिया, जी एम, एम ओवर आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 1/2 प्लस का 1, तो माइनस के 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 वो प्लस के 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. yes, कोई दिक्कत है किसी को अभी तक। no तो sir, हमारा हमारा क्या बचेगा यहाँ से कि जी एम, एम ओवर 2r बचेगा। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, एम जी आर में चाहिए, मतलब मेरे को स्मॉल जी चाहिए इसमें, तो स्मॉल जी कैसे आ सकती है, अपन को पता है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल gm जी का upon r फॉर्मूला square, होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, मतलब मेरे को ये चाहिए इसमें, तो क्या करूं मैं, जी एम तो मेरे पास है, स्मॉल एम है, और लेकिन आर की कमी पड़ रही है, तो क्या करूं, आर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, आर का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या लिख सकता हूं इसको, जी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम आर अपॉन 2। भाई ऊपर वाली आर तो बच गई ना, नीचे वाली आर मैंने स्क्वायर में पहुंचा दी, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, जी लिख दूंगा, क्या होगा, जी एम आर डिवाइडेड बाई 2, होगी कि नहीं बताओ। yes sir, Yes, sir. ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई, एम जी आर बाई 2। क्लियर है, yes sir, Yes, sir. ओके। तो जरा ये क्वेश्चन देखो, एज्यूम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इज जीरो, जो कि हमने बताया था इन्फिनिटी पे जीरो होती है, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ एन मास ऑब्जेक्ट एम when taken to height h from the surface of the earth। देखो ये क्वेश्चन जो है ना मैंने डेरिवेशन में करवाया था, डेरिवेशन का ही आधा पार्ट है ये, और नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं हमारी क्लास में, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। तो अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम कम क्वेश्चन बन रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कम, सर मेरे से ना पहले बनते थे क्लास में, आप अगर 5 क्वेश्चन करवाते थे 5 में से 3 बन जाते थे, अब क्या होता है 5 में से 1 बनता है, एक ही आ पाता है मेरा सही, बाकी 4 गलत आते, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर, पहली बार में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा सा गलती होने के चांस हैं, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि पहले लो लेवल का कराएं फिर और तब जाके प्रीवियस ईयर में पहुंचे, तो टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से अपन फॉर्मूला और पीवाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को करो। Sir. सात्विक का आंसर आ चुका, सात्विक अभी आप लेफ्ट कर गए थे क्लास वैसे।
सर लाइट चली गई ना तो नेट फ्लक्चुएट हो गया था। ओ, लाइट, बारिश हो रही है ना शायद, आई थिंक हिमाचल में। इससे Yes, बारिश हो रही है यहाँ पे। हाँ, बारिश में नेट का तो इशू रहता ही रहता है, बहुत ज्यादा नेट का इशू रहता है। कोई ना, चलो देखते हैं। दो बच्चों का आंसर आ चुका है। तीन बच्चों का आया, प्रीति बनियाल, हर्ष एंड सात्विक एंड शालिनी देवी। चार का आ गया। हाँ, शालिनी देवी आप बताओ आंसर बेटा। sir, option D. ऑप्शन डी। ओके, प्रीति बनियाल, Sir, option B. राजकुमारी, Sir, option B. हर्ष, सर बी। सात्विक। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का सर ऑप्शन बी। बी है। डी डी। सर बी, GMM H ओवर R इंटू R+H। ठीक है ठीक है, बी, हम बी, मैंने भी पहले बी ही बोला था। आपको लगा होगा शायद कि मैं डी बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमने अभी डेरिवेशन किए हैं जस्ट। उसने क्या बोला है कि इनिशियली हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गए हैं। जैसे मेरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ए है, ये मान लो बी पोजीशन है, ये हाइट उसने h पे रखी है। और यहां से लेके ये हाइट क्या है मेरी, r होगी। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी, r+h होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, -kgm_m आर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, -kgm_m/r+h। होगा कि नहीं, यस सर। बोलो। और उसने क्या पूछा है, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन व्हेन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है उसने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा पी पूछा है उसने, डेल्टा यू, सॉरी, डेल्टा यू पूछा है उसने। तो यू बी माइनस के यू ए, यू बी क्या है मेरा, -kgm_m/r+h। और ये क्या है, माइनस के, ये माइनस इसमें है, माइनस फॉर्मूले में है, तो हम क्या कर दें, प्लस कर दें इसको, gmm/r। तो अब क्या करो, यहां से नीचे से कॉमन लो, क्या होगा, क्या आएगा, r इंटू एल्सियम, सॉरी, r इंटू r+h। ऊपर क्या बचेगा, r इंटू r+h। एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, GMM को कॉमन ले लेते हैं पहले। GMM को कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 1/r, यहाँ बचेगा -1/r+। कोई दिक्कत किसी को। No, sir. अरे अभी तो ऐसे किए थे हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, GMM r इंटू r+h, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, ये r+h माइनस के r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा h/r इंटू r+h बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा GM, m और h ऊपर बचा है, h/r इंटू r+h। कोई दिक्कत किसी को भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हम डेरिवेशन में किए थे, अगर मैं बताऊं, दिखाऊंगा आपको, देखो देखो, ये कंडीशन आई थी हमारी, देखो ये रही कंडीशन, यही कंडीशन Yes, है कि sir. नहीं है। हम डेरिवेशन में एक्चुअली किए थे, डेरिवेशन जो सही से किए होंगे ना, उन्होंने पेन ही नहीं उठाया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जरा बताओ, जरा सोच के एक बार। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेस। सर बी ऑप्शन। विल बी, सात्विक का बी ऑप्शन आया है। कोई और बताना चाहेगा। सर बी। ओके, सात्विक बेटा जरा एक्सप्लेन करोगे सबको, सात्विक। सर क्योंकि दो एस्ट्रोनॉट्स जब फ्लो कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में, जो उनका जो कांटेक्ट है वो जब टूट जाएगा एक दूसरे के साथ, तो उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा ना एक दूसरे के बीच में। हम्म
तो फिर दोनों दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, तो इसलिए दोनों मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। खींचेंगे क्यों बेटा? अच्छा, दूर हट जाएंगे तो एक दूर दूसरे होंगे को ना, खींचेंगे ऐसे क्योंकि पकड़ के? फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही ना। पकड़ के नहीं बेटा। एक बात देखो, हमने मान लिया, चलो सर जैसे आप क्योंकि बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है यस हमेशा। दिस इज द करेक्ट आंसर, कि आप कहीं भी हो, मान लो स्पेस में, मान लो दो, एक हर्ष और सात्विक दोनों लोग हैं, वो ऐसे हुए हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं खींच सकते। स्पेस से भी जो स्पेसशिप था उससे भी कांटेक्ट छूट गया है, लेकिन इन दोनों का मास तो है, मास तो है ना। वेट मान लो वहां पे काम नहीं करेगा, मास तो है। तो इन दोनों के मास की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जो अंगूठा है मेरा क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों पास में आएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। यहां पे बाइंडिंग नाम से पता चल रहा है, बाइंडिंग का मतलब क्या है भाई? बांधना। यस बाइंडिंग का सर। मतलब क्या होता है? बांधना होता है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? वो एनर्जी जो हमें अर्थ से बांधे रखती है। अब अर्थ से बांधे कौन रख रही है हमेशा? हम अगर अर्थ पे बैठे हुए हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी है? रेस्ट पे हैं हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, स्पेस के रेस्पेक्ट में नहीं, अर्थ के रेस्पेक्ट में हम अर्थ पे रेस्ट पे हैं। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? माइनस के यस जी सर। एम एम ओवर आर। इसका मतलब यही वो एनर्जी है जो हमें अर्थ से बांधे हुए है। अदरवाइज अगर कोई भी एनर्जी नहीं होती तो अर्थ से उठ के हम स्पेस में जा रहे होते। या फिर जैसे मैं यस। इस मोबाइल को, इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये नीचे नहीं आ रहा होता। कोई एक एनर्जी है जो इन चीजों को बांधे हुए है, पकड़े हुए है, कि भाई हम तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक है जान, जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। मॉड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? माइनस की होती है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर आप रेस्ट पे बैठे हुए हो तो काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल मेरा माइनस के जी एम एम ओवर आर। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? माइनस के जी एम एम ओवर आर। लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल बोल दो, या फिर मॉड ऑफ उसके बोल दो। तो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहां से हमारा कंसेप्ट आने वाला है एस्केप वेलोसिटी का। देखो, जो चीज आपको बांधे हुए है, क्या अगर मैं उस चीज के इक्वल आपको काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो क्या उसको छोड़ के भाग जाओगे आप? नो सर। नो सर। आंसर था यस सर। क्यों? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि शाम को आपको, आपके पापा हैं घर पे, तो मजबूरी में आपको पढ़ना, आज आपका मन नहीं था पढ़ने का, फॉर आज ही मान लेते हैं, चलो आज आपका मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन पापा हैं घर पे, तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? यस यस। सर। तो ये मान सकते हैं कि ये कि आपके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी हो गई जो कि पढ़ने पे मजबूर कर रही है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी है ये। क्या पापा अगर चले जाएं घर से, मान लो मामा के या मम्मी पापा चले गए, दोनों रात को वहीं रुकेंगे, और आपका मन भी नहीं है शाम को पढ़ने का, तो क्या उस दिन आप पढ़ोगे? नो नो सर। नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब आपके ऊपर से वो बाइंडिंग एनर्जी हमने हटा दी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में ही हमने कोई और एनर्जी आपको दे दी, तो आप वो काम नहीं कर रहे हो। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर बोलो कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़े रखती है, उतनी ही मैं इसको अगर काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो ये अर्थ को भूल के अर्थ से बाहर चली जाएगी, बिल्कुल कभी भी लौट के नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि उसको इतनी एनर्जी मिल गई जितने से अर्थ अपनी तरफ खींचती थी ना। जितने से एक बात बताओ, कि मान लो कि आप एक रस्सी से बंधे हुए,
एक रस्सी से बंधे हुए हो आप, मान लो 2 मीटर की रस्सी से बंधे हुए हो कि 2 मीटर डिस्टेंस तक आप जा सकते हो, ऐसे रेडियस बना सकते हो 2 मीटर की। अगर मैं उस रस्सी को काट दूं, क्या आप उस 2 मीटर एरिया में दोबारा लौट के आओगे कभी? नो सर। नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। सेम टू सेम होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी के साथ में, कि अगर जो बाइंडिंग एनर्जी थी जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ से कनेक्ट रहता है, हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ से कनेक्ट रहता है, उसको उसके इक्वल अगर मैं उसको काइनेटिक एनर्जी दे देता हूं, उसके इक्वल अगर मैं उसको काइनेटिक एनर्जी दे देता हूं, तो मेरा जो कांटेक्ट है अर्थ से, वो ब्रेक हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ से बाहर चला है। तो मेन जो एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आता था, वो बाइंडिंग एनर्जी से आता, या फिर बाइंडिंग एनर्जी से आता है। हरी बात समझ में क्यों आता है बाइंडिंग एनर्जी से? यस सर। ठीक है, तो देखो एस्केप वेलोसिटी की, तो हम एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी किसी को दे दूं, इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दूं जो कि मेरी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो, जी एम एम ओवर आर के इक्वल किया मेरे काइनेटिक एनर्जी को, तो मेरा वी आया 2 GM/R। तो हमें पता है GM/R को, जी एम को क्या लिख सकते हैं, जी आर उसका लिख सकते हैं, स्मॉल जी आर उसका लिख सकते हैं। तो स्मॉल जी आर उसका लिखने के बाद में सॉल्व करके आया मेरे जो एक्स की वेलोसिटी √2 GR, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी होती कैसे, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, यहां से कुछ स्पीड से फेंका, तो वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ आगे जाके ग्राउंड पर गिर जाएगा। थोड़ा और स्पीड से फेंका, थोड़ा और जाके और जाके और जाके ऐसे गिरेगा। लेकिन थोड़ा और ज्यादा स्पीड से फेंका तो वो जाके एक ऑर्बिट चक्कर कंप्लीट कर लेगा और फिर से उसी जगह पे आ जाएगा। उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से आगे पढ़ेंगे हम, इसका कंसेप्ट क्या है बताऊंगा मैं। लेकिन उससे भी ज्यादा यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर स्पीड से फेंक दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। इस √2 GR में वैल्यू कैसे आई? √2 GR में जी की वैल्यू 9.8 रखी, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर बोलूं या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर बोलूं, पुट करने के बाद में ये सॉल्व किया, तो हमारा इसकी वेलोसिटी आई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर स्पीड से फेंकता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पे लौट के नहीं आएगा, कभी भी। और अगर इससे कम रहती है, इससे वेलोसिटी अगर कम रहती, मानो 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा जरूर, लेकिन उसका अट्रैक्शन विद द अर्थ हमेशा रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी, बाइंडिंग एनर्जी उस टाइम पे ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी उस टाइम पे ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। तो बाइंडिंग एनर्जी भले ही आप कितना भी दूर पहुंच जाओ, तो बाइंडिंग एनर्जी आपको एक बार खींच लेगी अपनी तरफ। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया मेरा √2 GR। सिमिलरली हम आते हैं, कहाँ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, कहाँ गया? आज ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, ऑर्बिटल स्पीड, सॉरी। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है भाई? ऑर्बिटल स्पीड का मतलब है कि आप उसके किसी प्लानेट के चक्कर लगा रहे हो, प्लानेट के चक्कर लगा रहे हो, प्लानेट के अगर चक्कर लगा रहे हो, तो उस प्लानेट में, और जो आप जिस प्लानेट के चक्कर लगा रहे हो, जैसे मून, सर, सन और अर्थ, सन और अर्थ, अर्थ माना कि ये, चलो अर्थ मान लेते हैं, अर्थ आपका ये है और सैटेलाइट आपका ये है। जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट बोला जाता है इसको, मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो जब आप चक्कर लगा रहे हो, तो इस अर्थ का और सैटेलाइट का मास है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों के यस बीच में। सर। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ पर गिर क्यों नहीं रहा है? कोई बताएगा गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं गिर रहा भाई? सात्विक, हर्ष, प्रीति, राजकुमारी, शालिनी, सरयू, कोई भी, भले ही गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सर इसमें पर टेंजेंट बताओ। के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी। यस यस यस, टेंजेंट के अलोंग नहीं, टेंजेंट तो वेलो, ये बोलो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा मेरा एक फोर्स, जो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन, हमने ऑर्बिट को सर्कुलर मान लिया उस टाइम पे, तो मेरा यहाँ पे फोर्स लगेगा एम वी नॉट होता है ऑर्बिटल स्पीड, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये फोर्स इक्वेट करेगा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसीलिए मेरा सैटेलाइट इजीली रोटेट करता रहता है। आ रही बात समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाँ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। जब जी एम एम ओवर आर स्क्वायर यहां से करोगे तो देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आर इस आर से मर जाएगा, तो आपका वी नॉट आ जाएगा जी एम ओवर आर। तो अब हमें यहां से पता चला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटल स्पीड जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट आर की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट आर की है। या फिर मैं बोलूं कि वी नॉट मेरा था जी एम ओवर आर, और वो क्या था हमारा एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी एम ओवर आर, तो रूट टू का फर्क है, तो मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू होता है एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रूट। ये भी ध्यान रखना कि अगर आपकी एस्केप वेलोसिटी कुछ दी हुई है किसी भी प्लैनेट के लिए, उसमें अगर रूट टू का डिवाइड कर दो तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी या फिर ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। सोल्यूशन का Yes, sir. ठीक है। अब हम आते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। चक्कर लगा रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, मान लो वी वेलोसिटी चक्कर लगा रहा है वी नॉट से, तो ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगा अपने सर्किल को, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी लेंथ। मान लो आर इसकी Yes, sir. रेडियस है, आर ये रेडियस है, तो हम टाइम पीरियड होगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी नॉट की वेलोसिटी हम देख चुके थे, वी नॉट का फॉर्मूला हमें पता है रूट जीएम ओवर आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रूट जीएम ओवर आर। देखो यहाँ पे आर की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 होगा। तो क्यू मेरे अंदर रहने चाहिए, 1/2 है उसका अंडर रूट लगा दिया, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर का क्यू। अगर आप देखोगे ना तो हम अगर यहां से मेरा एक और लॉ आ जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें कैपलस सेकेंड लॉ, टाइम पीरियड वाला, कैपलस का जो टाइम पीरियड वाला वो है ना, कि वो क्या होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यही होता है ना, Yes, sir. Yes. आर क्यू होता है। तो आप यहां से अगर देखोगे तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहां से हम उसको भी देख सकते हैं, बट उसको हम अलग अलग टॉपिक है तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। तो हमारा टाइम पीरियड आ गया टी 2 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम, या फिर जी एम को हम जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो जी आर क्यू डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर के टर्म में भी देख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का कंसेप्ट क्लियर है बेटा? Yes. ओके अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, अच्छा आर डिस्टेंस पे हमारा कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के जी एम एम ओवर आर, होगी कि नहीं होगी ग्रेविटेशनल Yes. पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो रोटेट कर रहा है ना, तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसके पास में, कितनी होगी हाफ एम वी नॉट उसका, क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट स्पीड से, तो वी नॉट की वैल्यू अपन को पता है रूट जीएम ओवर आर। अब जीएम ओवर आर का स्क्वायर अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर है, उसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा जीएम ओवर आर बचेगा ओनली, तो 1/2 एम जीएम ओवर आर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 जी एम एम ओवर आर। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और काइनेटिक क्या है 1/2 जी एम एम ओवर आर, पोटेंशियल क्या है जी एम एम ओवर आर, तो दोनों को ऐड करोगे तो मेरा आ जाएगा माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर। तो मेरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर। और एक हिंट भी बात करूंगा, हिंट शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, मेरा टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस के काइनेटिक एनर्जी। देखो जरा टोटल एनर्जी क्या है माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर, काइनेटिक एनर्जी क्या है जी एम एम ओवर 2 आर, तो माइनस के जी एम ओवर 2 आर है। अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू जो होता है मेरा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का होता है, ये चीज बड़ा काम देती है, बहुत काम देती है ये चीज, याद रखना इस चीज को। और ये उसका जैसे काइनेटिक एनर्जी मेरी पॉजिटिव है और आर के बढ़ते बढ़ते कम होती जाती है, सिमिलरली मेरी
टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ से, और जैसे जैसे आर हमारा बढ़ता है तीनों एनर्जी कम होती जाती है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो। द एस्केप वेलोसिटी from the earth surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times of the earth and same mass density. Same mass density है, mass density same है और radius 4 टाइम है, यानी कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एक्स प्लानेट। ये दोनों मान लो एक्स प्लानेट है, कोई भी एक्स प्लानेट है, और रेडियस ऑफ एक्स प्लानेट दिया हुआ है क्या, दैट्स की वेलोसिटी ऑफ द 4 टाइम्स अनदर प्लानेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स ऑफ अर्थ, यानी कि 4r दे रखा है, 4r रेडियस दे रखा है इसका। करो वही इस क्वेश्चन को। डन सर। सात्विक का आंसर आ गया क्या? यस सर। टू फास्ट बेटा। ठीक है चलो वेट करते हैं थोड़ा सा बाकी लोगों का भी। ओके राजकुमारी बेटा आंसर बताओ। सर राजकुमारी। ऑप्शन बी। सात्विक। सर 4v। प्रीति बनियाल। सर 2v। ओके देखो बेटा, अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं। अपन को पता है एस्केप वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2gm/r, यही होता है, यस यही सर। होता है कि नहीं? अब अपन को ये तो पता है कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें मास के टर्म में कुछ नहीं दिया है। हाँ, इसने डेंसिटी सेम दिया है, डेंसिटी सेम दिया है। तो क्या हम मास को डेंसिटी उसके टर्म में ला सकते हैं, आर के टर्म में? रेडियस का रिलेशन दिया है लेकिन मास का मतलब मास का कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करें, मास को एम को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। तो रो इंटू वी यानी कि रो इंटू 4/3 पाई r क्यू। हमने मान लिया कि स्फेरिकल शेप का था मेरा, तो क्या कैपिटल एम की जगह पे इस वाले फॉर्मूले में कि ये लिख सकता हूँ रो 4/3 पाई r क्यू, लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? तो मैं बोलूं कि 2g इंटू रो इंटू 4πr क्यू डिवाइडेड बाई 3r। कोई दिक्कत? अब देखो नो r सर। से मेरा ये r कैंसिल होके 2 बचेगा, तो आप देखोगे अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2g, या फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई यानी कि 2, 4 पाई इंटू 2 यानी कि 8 पाई, 8 पाई जी रो, 8 पाई 0
डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर। एक बात बताओ मेरे को, क्या ये जो टर्म है, सब लग लेते हैं, ये जो टर्म है दोनों प्लानिट के लिए कांस्टेंट है? यस सर। देखो 8 पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, रो दोनों का सेम दे रखा है कि नहीं है? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं जो मेरा वीई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो आर स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, क्या ये बाहर अंडर रूट से बाहर आके आर आएगा? बोलो। Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नाउ वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ डिवाइडेड बाई एस्केप वेलोसिटी फॉर एक्स प्लैनेट इक्वल टू होगा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एक्स प्लैनेट, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब रेडियस ऑफ अर्थ मेरी आर है और रेडियस ऑफ एक्स प्लैनेट क्या है मेरा 4r है, तो मेरे को आर से आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वीई, यानी कि क्या 4 टाइम्स ऑफ एस की वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वीई की वैल्यू क्या दे रखी है, वी दे रखी है, v अपॉन वीई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4, तो 4 इधर चला जाएगा, वी इधर चला जाएगा, तो क्या मेरा वीई ऑफ एक्स इक्वल टू 4v आ रहा है कि नहीं बोलो? दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन डी। बोलो यस चमका। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक थी। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसको अगर शॉर्टकट पसंद ना आ रहा हो कि सर अपन तो बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा बड़े तरीके से करते हैं, है ना, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अपन बड़े लोग हैं, अपन बड़े तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। हमने शॉर्टकट किया है, ठीक है। तो आप, अच्छा एक क्वेश्चन और बच रहा है बट हमारा टाइम हो गया, तो आप इसको आप होमवर्क में लिख लो, इसको होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। तो अब हम आज बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बताओ। Gravitational potential. टेंशन एनर्जी और, अच्छा बाइंडिंग है, Binding स्टेबल और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी, और बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, escape velocity, ऑर्बिटल escape and वेलोसिटी, orbital velocity. एस्केप एंड ऑर्बिटल, और एनर्जी, टाइम पीरियड भी देखा था हमने, और हमने टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी देखा था। और क्या देखा था हमने, क्वेश्चंस देखे उसके बाद तो बस। तो आज हमने काफी सारी चीजें कंप्लीट की है। तो किसी भी चीज में कोई डाउट है अभी तक किसी को? नो सर। No, sir. ओके, ओके देन होमवर्क में देखो ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक कई सारे कवर किए हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हर टॉपिक से हैं इसमें। तो आपके क्वेश्चन हो गए 8 और 3, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर मैं वेट करूं क्लास। हाँ बेटा, सात्विक एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो पहले, यहाँ से लेफ्ट करके आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर क्या मैसेज करूं? बस ऐसे हाय हाय लिख के भेज दो। ओके सर। Thank you, sir. Good night. ओके, वेरी गुड नाइट, thank थैंक you, यू So, सर। bye, sir. बाय एवरीवन।